स्वागत है आपका हमारे इस पीसीएस की पॉलिटी के सीरीज़ में। इसमें हम टॉपिक जो है वो अनुसूची के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे में थोड़ी सी कुछ नोट्स है, उस नोट्स के साथ साथ जितनी भी पीसीएस एग्ज़ाम में पूछी गई है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट पीसीएस में जितने भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन के व्याख्या सहित हम इसमें वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इसके नोट्स है उसको देख लेते हैं। तो नोट्स क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अनुसूची की, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। बाद में यह कितना हो गया? 12 हो गया। शुरू 8 था, बाद में 12 हुआ। ठीक है। पहली अनुसूची में क्या है? तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ के बारे में है। द्वितीय अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन। पहला में राज्य और संघ से संबंधित है, दूसरा में वेतन भत्ता और पेंशन से संबंधित है, तीसरा में शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। देखिए, शपथ और प्रतिज्ञान यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ पदाधिकारियों के लिए ही। एग्जाम में पूछता है राष्ट्रपति के लिए भी है क्या ये, लेकिन ये राष्ट्रपति के लिए नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के लिए 60 अनुसूची जो है उसमें है। तो यहाँ याद रखिएगा कि कुछ पदाधिकारियों के लिए ही शपथ और प्रतिज्ञान है। चौथी अनुसूची जो है वो भारत राज्यों के संघ क्षेत्र के बारे में, दिल्ली और पांडिचेरी कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के विवरण है इसमें। इसके बाद आगे बढ़े 5वीं अनुसूची में, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची है, देखिए ध्यान से। 6ठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो 5वीं और 6वीं देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। यह भी जनजाति से संबंधित है, यह भी जनजाति से संबंधित है। तो लेकिन 5वीं जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों पे प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जबकि यहाँ प्रशासन के बारे में है। ठीक है। 7वीं अनुसूची जो है वो शक्ति का विभाजन करता है, बंटवारा करता है। ठीक है। और यह 3 सूची में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में बांटा गया है। ठीक है। संघ सूची में 97 विषय था पहले, अब जो है 100 हो गया है। मतलब कि इस पे जो है विषय, जितने भी इसमें विषय होंगे उस पे सब पे कानून बनाने का अधिकार होगा, वो सिर्फ संघ को होगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगर राज्य सूची का, तो वो 66 था पहले, अब जो है वर्तमान में 61 हो गया है। इस पे जो है कानून सिर्फ और सिर्फ राज्य बनाएगा। इसके बाद समवर्ती सूची जो है उसमें पूरी 47 था पहले, अब जो है वो बढ़ाकर 52 कर दिया गया, 5 बढ़ा दिया गया है, तो यह 52 हो गया है। देख लीजिए यहाँ से फिर से एक बार, संघ सूची में 97 में 3 बढ़ा दिया गया है, 100 हो गया है। समवर्ती राज्य सूची में 5 घटाकर 66 कर दिया गया है। समवर्ती सूची में 47 था, इसे 52 कर दिया गया है। ठीक है। इस समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति आय, गैस, कृषि, याद रखिएगा गैस, कृषि, पुलिस से कारागार वही जेल, पंचायती राज, भूमि सुधार, राज्य सूची के संबंध है। इस सब पे राज्य जो है वो कानून बनाएगा। आगे देखते हैं रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बीमा, बैंक किंग, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची में विषय है। इस पे जो है नियम बनाने का, कानून बनाने का अधिकार जो है वो संघ को है। अब आगे बढ़ते हैं आर्थिक नियोजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और जनगणना अलग है। जनगणना जो है वो संघ सूची में है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा भी समवर्ती सूची का ही विषय है। वन समवर्ती सूची, दंड प्रक्रिया, विवाह देखिए ये समवर्ती सूची में है। विवाह मतलब विच्छेद, तलाक, गोद लेना, यह सब के सब समवर्ती सूची में है। तो ये सब सूचियाँ पूछी जाती है कि निम्न में से यह चीज़ें जो है किस सूची के अंतर्गत है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है। ये सब 7वीं अनुसूची में बांटा गया है। 8वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें 22 भाषाओं के उल्लेख किया गया है। इसमें 14 भाषाएं शुरू में थी, जब शुरू में हमारा संविधान बना था उसमें 14 भाषा थी। बाद में 8 भाषाएं को जोड़ा गया है। कब कब जोड़ा गया है तो उसको देख लीजिए, किस किस भाषा को कब जोड़ा गया है। तो 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, कुछ 71वें में जोड़ा गया है, कुछ 92 में जोड़ा गया है। तो याद हो गया, 21 में जोड़ा गया, 71 में जोड़ा गया और 92 में जोड़ा गया। 21 कब हुआ था तो 1967 में। 71 कब हुआ था तो 92 में। 92 में कब हुआ था? 2004 में। देखिए आसान है, इसको याद करिए, ट्रिकली याद कीजिए। 21, 71, 92 ये 3 संशोधन हुआ जिसमें भाषाओं को जोड़ा गया है। 21, 71, 92। 21 में
67 में, 71 92 में, या 92 2004 में, ऐसे याद देखिए 71 92 में, 92 2004 में। तो याद हो गया, मुझे उम्मीद है याद हो गया होगा आपको। ठीक है, तो कौन भाषा किस में जोड़ा गया था? तो सबसे पहले जोड़ा गया कौन भाषा? तो सिंधी जोड़ा गया, सिंधी भाषा जोड़ा गया, सिर्फ एक भाषा जोड़ा गया 21 में। ठीक है, 71 के बारे में बात करें तो इसमें 3 भाषा जोड़ा गया, कौन कौन? तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुर 92 में जोड़ा गया। ठीक है, तो रिलेट करके याद रखिए इसको, 3 भाषा। 2004 में 4 भाषा को जोड़ा गया, 92 है ना, तो संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो जो है ये 2004 में जोड़ा गया, 4 था, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे। बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, तो यह जो है अब यह मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियम और विनियमों का सत्यापन, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, क्योंकि शुरू में 8 ही था, 9 10 11 12 तो बाद में जोड़ा गया है, तो 9वीं जो है कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया। और इस अनुसूची में अभी लगभग जो है 284 अधिनियम है। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची 10वीं दल बदल से संबंधित है, 10वीं दल बदल, द से 10वीं, द से दल बदल। ठीक है, और यह कब हुआ था? तो 52 में, 1985 में। तो डेट भी याद रखिए, और ईयर भी याद रखिए, संविधान संशोधन भी याद रखिए, और अनुसूची भी याद रखिए, और उस अनुसूची में क्या है याद रखिए। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है। तो 10वीं दल बदल 52 1985 से संबंध है, ये एक पैकेज, एक ही साथ याद कीजिए इसे। 11वीं के बारे में बात करें तो 11वीं अनुसूची संविधान अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और ये कब हुआ था? तो 92 में हुआ था। देखिए 92 में 2 संशोधन हुआ था, एक हुआ था 73 और एक हुआ था 74। तो इसको ऐसे याद रखिए, 73 भी 92 में, 74 भी 92 में हुआ था। ठीक है, और 11 12 ऐसे याद ही जाएगा, और 12 जो है नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो इस प्रकार से ये आपका अनुसूची से छोटा सा शॉर्ट नोट्स था, इसको याद रखिएगा। इसके बाद ये यहाँ ये टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, 18 विषय है इसमें, शहरी स्थानीय निकाय में। बात करते हैं हम प्रश्न के, देख लीजिए ये पहला ही प्रश्न जो है वो एमपीपीसीएस में पूछा गया। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? तो कुल कितना है? 12। पहले कितना था? 8 था। 9 10 11 12 को बाद में जोड़ा गया है। संविधान में 12 अनुसूची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के संविधान में भाग 20 भाग हैं, गलत है, क्योंकि भाग कितना है? तो 22 है, गलत हो गया। 390 अनुच्छेद है, ये भी गलत है। भारत में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को बाद में जोड़ा गया है, ये सही है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में निम्न में से अनुसूचियों में से कौन से एक राज्यों के नाम सूची के राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो पहली ही अनुसूची ये है, तो यहाँ चर्चा कर लेते हैं पहली, दूसरी और तीसरी चौथी के बारे में। तो पहली जो है वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध देता है। दूसरी जो है वो प्राविधिक वेतन और भत्ता से संबंधित था। तीसरी जो था शपथ से संबंधित था, लेकिन सबके लिए नहीं है ये। ठीक है, चौथी जो था वो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन करता है। 5वां क्वेश्चन है, यदि भारत संघ में एक नए राज्य की सृजन करना हो तो पहली अनुसूची में हम संशोधित करके रखेंगे। ठीक है, पहली इस अनुसूची से संबंधित है वो। भारत में संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, चौथी जो है वो विवेचित करती है स्थानों के आवंटन, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है, ये सही है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में उपबंधित है, तो तृतीय अनुसूची क्या है? शपथ से संबंधित है। ठीक है, तृतीय अनुसूची शपथ से संबंधित, और किसका किसका शपथ है? तो देख लेते हैं। संघ के मंत्री के पद के शपथ, ये सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये भी सही है, के शपथ। भारत के राष्ट्रपति के शपथ, ये जो है वो 60 आर्टिकल में चर्चा किया गया है इसका, तो ये गलत है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये सही है। तो 1 2 और 4 सही है, 1 2 और 4 ऑप्शन सीधे सही है। देख लीजिए इसमें क्या क्या है, इसके बारे में शपथ और प्रतिज्ञान कौन कौन सा है इसमें तृतीय अनुसूची में, देख लेते हैं किसका किसका शपथ होगा इसके अनुसार। संघ के मंत्री, संसद में निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो इस प्रकार कुल कितने हैं इसमें? 8 हैं। देखिए 2 3 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी इसमें सम्मिलित है। यहाँ मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो मिलान कर लीजिए। सबसे आसान जो लग रहा है आपको उसी को देख लेते हैं पहले। तो सबसे आसान क्या है? 8वां भाषा से संबंधित है।
इसके बाद देख लीजिए और आसान क्या लग रहा है आपको, तो और आसान जो है वो लग रहा है, पहला ही देख लीजिए ना, चतुर्थ। चतुर्थ कौन है, तो राज्यसभा से संबंधित है, इसके सीटों से संबंधित है। छठवां, तो छठा के बारे में बात करें अगर हम, तो ये जनजाति से संबंधित है, इसके बनौवा जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है 3 4 2 1, 3 4 2 1 जो है वो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ भी सम्मिलित ही करना है, मिलान करना है, मिलान इसको भी देख लेते हैं। सातवीं अनुसूची जो है कह रहा है, यहाँ देख लीजिए भाषा वाला आसान, सबसे 8वीं अनुसूची आसान हो गया। 7वीं अनुसूची जो है विधायी के संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है अधिनियम विधिनीकरण है। 10वीं दल बदल, तो ऐसे याद रखिए, तो ये हो गया 3, इसके बाद 1 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन सी जो है वो सही है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो ये कौन सा है, तो 9वीं अनुसूची है, भूमि सुधार से संबंधित है। 1951 संशोधन जो हुआ था, 9वीं इससे संबंध है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो IAS प्री 2018 में पूछा गया है। भारत की संसद किस कानून विशेष को भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल सकता है? ठीक है, बिल्कुल सही है। ये 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं इसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया सकता है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही यहाँ सही है, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो सही, सॉरी, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता कह रहा है कि नहीं किया जाता। देखिए क्वेश्चन मिस्टेक हो गया पढ़ने में, नहीं किया जा सकता है कह रहा है, इसका मतलब ये गलत है, किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए केवल सही है। ठीक है, इसको थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान संशोधन 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़ा गया। ठीक है, संसद द्वारा विधि विशेष को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा के बचाव दिया जाना असाहित्य हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 विधेयक शामिल है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 31 ख में यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्तों अधिकारों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में IR कोहले बनाम तमिलनाडु, देखिए 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। यह निर्णय करते हुए स्पष्ट किया कि संसद की 9वीं अनुसूची में विधि विशेष की प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में से बाहर नहीं है। ठीक है, न्यायालय की निर्धारित किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची को शामिल किए गए विधानों की न्यायिक समीक्षा के आधार पर की जा सकेगी। वे 21, 14, 19 प्रतिबिंब मूल ढांचों की अवधारणा को नष्ट करने वाला है। उपयुक्त कथन में 1 सही है और 2 जो है नहीं कह रहा था, इसलिए गलत है। कह रहा है मिलान कीजिए संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वैसे भी ये प्रविष्टि जो है ओल्ड है, पुराना है, अभी जो है ये बदल गया है। 97 से 100 हो गया है, 66 से 61 हो गया है, 47 से 52 हो गया है। फिर भी यहाँ मिलान करना है, पुराना ही क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा प्रविष्टि किस में है, तो संघ सूची में है, तो ऐसे ही लग रहा है कि पहला का पहला हो गया। सबसे कम किस में है, तो समवर्ती सूची में, तो ऐसे ही लग रहा है कि तीसरा का बी हो गया। तो तीसरा का बी हो गया, तो ऑप्शन बी जो है, सी जो है वो सही है, सॉरी बी सही था ना, ACB। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो आर्थिक योजना जो है समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है, आर्थिक योजना से संबंधित समवर्ती सूची से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची का है, तो समवर्ती सूची कह रहा है ना, तो आपराधिक मामले जो है वो समवर्ती सूची, क्यों, पुलिस जो है वो राज्य सूची से है, रेडियो टेलीविजन और विदेश जो है ये जो है वो संघ सूची से है। निम्नलिखित में कौन सा मत भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन में वहाँ फोकस किया था इस बात पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में कर रहा है, तो यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, समवर्ती सूची कह रहा है तो कृषि किस में है, तो राज्य सूची में है। शिक्षा जो है वो समवर्ती में है, तो शिक्षा बी सही है। रक्षा रक्षा जो है वो संघ सूची में है। पुलिस ये राज्य सूची में है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शिक्षा में जो प्रारंभ में राज्य सूची के विषय था समवर्ती सूची में हो गया। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन में था। शिक्षा जो था वो पहले राज्य सूची में था, अब समवर्ती सूची में हो गया है और यह 42वें संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ मिलान करना है। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़ा कीजिए, नहीं कह रहा है। ठीक है, तो वन समवर्ती सूची में बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर बात करें शेयर बाजार के, तो यह समवर्ती सूची में नहीं, शेयर बाजार जो है वो समवर्ती सूची में नहीं है। डाकघर बचत संघीय में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में। देख लीजिए, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 के से आर्टिकल 248 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 45 से 48 में जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची में है, शेयर बाजार और डाक ये बैंक संघ सूची में है, वन जो है वो समवर्ती सूची में है। ठीक है, यहाँ प्रविष्टि है, मिलान करना है। देख लेते हैं एक बार। केंद्र सूची में जनगणना है, तो पहला का तीसरा ऐसे ही लग रहा है, सही हो गया। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्थाएं हो गया। समवर्ती सूची में जनगणना ये हो गया आपका। इसके बाद अवशिष्ट ये हो गया अंतरिक्ष अनुसंधान। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो शिक्षा पर प्रभाव जो है लगभग हमको लगता है कि राज्य की नीति निर्देशक यह भी डालता है, ग्रामीण शहर ये भी है, पंचम ये षष्टम सप्तम ये, मतलब कि डी जो है ऑप्शन सही है। देखते हैं व्याख्या, हाँ डी सही है। तो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 और ग्रामीण अनुसारी संस्थानीय निकायों के आर्टिकल 243 और 243 ब में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकरणों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों की देखभाल 6 वर्ष की आयु तथा शिक्षा के उपबंध किया गया है। पंचायतों के 243 6 के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं के 243 ब के अंतर्गत शक्तियों प्राधिकारों और उत्तरदायियों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था में भी उत्तरदायित्व है। अप्रत्यक्ष रूप से पंचम षष्टम सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा के संबंधित व्याख्या है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत में संविधान निम्नलिखित में एक अनुसूची जो दल बदल में उसी समय बोला था, दल बदल का संबंध जो है वो 10वां से है। तो याद क्या क्या रखना है? तो 52 अनुच्छेद 1985 में 91 संशोधन हुआ था, 92 संशोधन हुआ था 1985 में। इसमें दल बदल 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फिर इसके बाद 91 संविधान संशोधन 2003 में जब होता है, तो फिर से इसे संशोधित भी किया गया था। इस संशोधन के उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने और साथ साथ मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में दल बदल? तो 10वीं अनुसूची हो गया। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची संबंध है, तो दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो दल बदल से है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची जो है वहाँ डिस्कस किया था मैं, गैस से संबंधित जो है वो संघ सूची में है। बाकी बैंकिंग, जनगणना और बीमा ये जो है सबके सब संघ सूची की विषय है। निम्नलिखित में से विषय भारतीय संघ सूची, तो संघ सूची में कौन सा है? तो कृषि है। नहीं है पूछा जा रहा है, किसान की नहीं है तो कृषि नहीं है। रक्षा, रेलवे और विदेशी मामले सब संघ सूची के विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से कौन है? तो रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची में है। देखिए रेलवे जो है वो संघ में है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है वो राज्य में है। इसको याद रखिएगा, यूपीपीसी 1997 में पूछा गया है। राज्य सूची में है रेलवे पुलिस। देखिए यूपीपीसी 2001 में पुनः इसी क्वेश्चन के पूछा गया है। पंचायती राज यह किस में है? तो राज्य सूची में आता है। निम्नलिखित में कह रहा है कि सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है, कौन सा है? तो दंड प्रक्रिया जो है समवर्ती सूची में है। इस पे नियम कानून बनाने का अधिकार जो है दोनों को है। बाकी बात करते हैं पुलिस का, तो पुलिस जो है वो किस में आ जाता है? राज्य में आ जाता है। ये लोकसभा सब राज्य में आ जाता है, और कारागार भी राज्य में था। विवाह विच्छेद ये देखिए, ये जो है सूची 3 में था, समवर्ती सूची में था। तलाक भी इसी में आ जाता है, गोद लेना ये सब इसी में आ जाता है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। भूमि सुधार, तो भूमि सुधार राज्य सभा की विषय है। कोहली, देखिए अभी मैं डिस्कस किया था ऊपर में, कोहली केस भारत ये जो है 9वीं से संबंधित है। तमिलनाडु से राज्य से संबंधित था, उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ।
भारत में संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है और इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन नियंत्रण संबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन में 6ठी अनुसूची में भी व्याख्या किया गया। तो ये 4 राज्य जो इसका याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 5वीं अनुसूची 6ठी और 6ठी में उपबंध निम्नलिखित में किसके लिए है? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही है। देखिए IAS 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अनुसूचित 6 में किस राज्य के लागू नहीं होते? तो कौन कौन था? 4 था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम था, जबकि यहाँ मणिपुर दिया है तो मणिपुर नहीं है, पूछा जा रहा है कि नहीं लागू है। ठीक है। भारतीय में 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है? तो किस में है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एक और असम है। इसको याद रखिएगा, 20 सही है। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो पंचायती राज से संबंधित है और नगर पालिका जो है वो 12वीं से संबंधित है। ठीक है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन 92 में हुआ था और 74 जो था वो नगर पालिका से संबंध था, वो भी 92 में हुआ था। इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय हैं। कौन कौन है? मत्स्य उद्योग है, पेयजल है, गरीबी उन्मूलन, परिवार कल्याण है, महिला बाल विकास है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिन पर पंचायतों का विधि बनाने का शक्ति दिया गया है। तो यहीं तक ये कोई सीरीज को ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो इस अनुसूची से आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा, नहीं छूटेगा। थैंक यू।